बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत को, उसके सहूलतकारों को और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन से भागे हुए लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। ना कोई अदालत खुली है और ना किसी ने आइन शिकनी का नोटिस लिया है, ना तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान जो है उसको इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम लोग जो लोग रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को गिरा दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत मुमकिन है कि दोबारा इलेक्शन ना जीत पाती। इस वक्त अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो ये बजट उन्हें पेश करना पड़ता और फिर आने वाले इंतखाबात में शायद इतनी बड़ी कामयाबी उन्हें कभी ना मिलती जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान साहब के हिस्से में अब आती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन आज हो जाएं या कल हो जाएं या परसों करवा लिए जाएं, जब भी इलेक्शन करवाए जाएंगे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालेंगे। पाकिस्तान के लोग पीडीएम की जमातों के खिलाफ वोट डालेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का जीना दोभर कर दिया है। इस वक्त आटे की कतारों में लोग जाँ बहक हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और मुफ्त आटा बेचने के नाम पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में एक तमाशा इम्पोर्टेड हुकूमत ने लगाया हुआ है। ये जो आटा मुफ्त बेचने की या बांटने की बात करते हैं, उस आटे की क्वालिटी के ऊपर कुछ जगहों से हमें टेलीफोन कॉल्स आई और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे आगाह किया कि जो आटे की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। यानी जो आटा लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है उसका रंग अजीब सा है, उसमें स्मेल आ रही है और वो आटा पता नहीं कहाँ से इन्होंने हासिल किया है या किसने इनको दिया है। वो आटा लोगों को मुफ्त बांट रहे हैं। किसी जगह पे अगर 100 बोरियां बांटनी होती है तो वहाँ पे 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस वालों को हमने देखा कि वो लोगों को थप्पड़ मार रहे होते हैं, धक्के मार रहे होते हैं, उन्हें लाठी चार्ज कर रहे होते हैं, उन्हें दरवाज़ों के पीछे रोक रहे होते हैं। तो ऐसे में भगदड़ मचने की वजह से लोगों का इंतकाल भी हो रहा है। ऐसे वाक़यात कई जगहों पे हो चुके हैं कि लोग जाँ बहक भी हुए, लोग बेहोश भी हुए और लोग ज़ख्मी भी हुए और लगातार आटा देने के नाम के ऊपर लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। आटे की कतार में इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों लगे हैं? पहले तो हमने कभी इस तरह के मनाजिर ऐसे नहीं देखे थे। हुआ ये है कि आटे की थैली जो उसकी मार्केट में प्राइस है, जो अच्छा आटा है, जो प्रॉपर जिसको आप खाने के काबिल आटा कहते हैं, वो 3,000 से ऊपर जा चुका है कराची में। 3,100 रुपए का 155 रुपए किलो आटा आम आदमी कैसे खरीदेगा? फिर जब उसे पता चलता है कि किसी एक जगह के ऊपर 10 किलो आटा मुफ्त मिल रहा है तो वो भाग कर वहां पहुंच जाता है। फिर वो चाहता है कि उसको आटा मिल जाए। लोग बाद औक़ात आटा भी हार जाते हैं और अपनी सांसें भी हार जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर हैं जो पाकिस्तान को देखने पड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कबूल है। पाकिस्तान की इकॉनमी डूब जाए वो भी कबूल है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, वज़ीर दिफा तो कह चुका है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, वो भी कबूल है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़े वो भी कबूल है। इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी छपे वो भी कबूल है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ का तमस्खर उड़ाया जाए और मीडिया की आवाज़ें बंद कर दी जाएं, आम लोगों के तमाम राइट्स, उनके हुकूक ले लिए जाएं, वो भी कबूल है। पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की पब्लिक के दरमियान एक खलीज गहरी होती चली जाए वो भी कबूल है। लोगों के शिकवे और नफरत बढ़ती चली जाए वो भी कबूल है। पाकिस्तान के लोगों का जीना दोभर हो जाए वो भी कबूल है। लेकिन इमरान खान कबूल नहीं है। इस मुल्क का पट्टा बिठा देंगे लेकिन इमरान खान को नहीं आने देंगे। वजह क्या है? देखिए, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है ना, पहली मरतबा उनको टक्कर के लोग मिले। पहली मरतबा पाकिस्तानियों ने उनके सामने डट कर खड़े होकर सवालात पूछना शुरू किए हैं कि आपको पाकिस्तान के अंदर क्या शौक चढ़ता है कि हर थोड़े अरसे के बाद आप एक नया खेल खेलना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तानियों ने जब बहुत सारी चीज़ों पे गौर किया, शऊर तो फैल रहा है, तो लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं है कारोबार करना। वो कारोबार करते हैं, ज़मीनों का धंधा करते हैं, तामीरात का धंधा करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शंस करते हैं और उनका मुकाबला करने वाला ही कोई नहीं है। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान को एक जागीर बना रखा है जिसके अंदर जैसा ये चाहते हैं वैसा ही चलता है। तो पाकिस्तान के लोगों ने पहली मरतबा उन ताकतवर लोगों से सवालात करना शुरू किए जिनसे पहले सवालात पूछे नहीं जा रहे थे। अब उनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं, अरबों खरबों के हैं और हर महीने के हैं।
तो वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए या उनसे हिसाब किताब लिया जाए। उन्हें इस बात का खदशा है कि लोगों ने अगर इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया, जो उनको दिखाई दे रहा है कि किसी भी इलेक्शन की सूरत में इमरान खान बन जाएंगे, तो लोग फिर इमरान खान को मजबूर करेंगे कि हिसाब किताब करो और पूछो कि आपको किसने कहा है कि आप कारोबार करें इस मुल्क के अंदर, और सब अपनी अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते, सब लोग अपना अपना काम क्यों नहीं करते। इस किस्म के सवालात ताकतवर लोगों से पूछे जाएंगे, सियासतदानों से भी पूछे जाएंगे, ब्यूरोक्रेट से भी पूछे जाएंगे, और बाकी जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उन सब से भी ये सवालात पूछे जाएंगे। तो वो सब मिलकर जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। अब इलेक्शन के अंदर ये वाहिद रास्ता है जिससे इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। तो सबके सब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, और मैं किस किस का नाम लूँ, पीपल्स पार्टी के 1 दर्जन के करीब लोग, PMLN के 1 दर्जन के करीब लोग, ये सारे बार बार दावे कर चुके हैं और चैलेंज कर चुके हैं कि इमरान खान साहब 2 असम्बलियाँ तहलील करें, हम पाकिस्तान को इलेक्शन में लेकर जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की तो ये तत्ते तवे पे बैठ गए। इन्होंने कहा जी हम तो जलते हुए तवे पे बैठ गए, और इन्होंने छलांगे मारना शुरू कर देंगे, कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। मरियम नवाज ने बाहर से आने के बाद, सर्जरी के बाद, छोटी मोटी कंपेन चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको अपनी जमात की सियासी औकात नजर आ गई। नवाज शरीफ बदस्तूर बज़िद हैं कि जो मेरे साथ वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि एक कमिटमेंट हुई थी और मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, मेरे साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाए और इमरान खान को उसका पत्ता साफ किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं भरपूर सियासत कर सकूं। उसके लिए भी टाइम दरकार है, ये चीज़ें रातों रात तो हो नहीं सकती। अब इलेक्शन को तो मुलतवी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद अदलिया ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। आज 23 मार्च था, और 23 मार्च को वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, तो ये मार्जिन अगर आप निकाल भी दें तो कल जुम्मे का दिन है, 24 मार्च का दिन है, कल अदालत लगेगी। देखना यह है कि अदालत इसके ऊपर नोटिस लेती है और क्या सबको नोटिस भिजवाती है। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको आइन शिकनी करार देते हुए, अदालती फैसले की तौहीन करार देते हुए तमाम फरीकैन को तलब कर ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जिन इतलात की बुनियाद पर या जिन इदारों की इतलात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते, उनको भी कहा जाए कि अपने आदादो शुमार लेकर आ जाएं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले इससे डाटा दिखाया था और एक एक चीज आपको मैंने पढ़ के बताई थी कि 2008 और 2013 के इंतखाबात आज के हालात की निस्बत बहुत ज्यादा मुश्किल हालात के अंदर हुए थे। और अगर मैंने परसेंटेज में आपको बताऊं तो 400% से 600% ज्यादा दहशतगर्दी थी उन 2 अदवार में। उस दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं। और अगर आप पैसों की बात करते हैं कि पैसों की वजह से पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते, तो पैसे तो पाकिस्तान के पास कभी भी नहीं थे। और जिस तरह की ये हुकूमत चल रही है, अक्टूबर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पास पैसे हों, क्योंकि इस वक्त आपको जितने पैसे चाहिए वो भी आप अरेंज नहीं कर पा रहे, और पाकिस्तान को सूद और कर्जों की अदायगी में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया आलमी मीडिया को, और उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि हुकूमत फरार इख्तियार करना चाहती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे रही है इलेक्शन से भागने के लिए, क्योंकि 37 इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। 2 में तो बहुत धांधली हुई थी, 32 ना भी लगाएं, फिर भी 30 तो जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त उन्हें शिकस्त नजर आ रही है और वो इंतखाबात से फरार हासिल कर रहे हैं। माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में हमने कुछ बयानात निकाले हैं जिसमें बिलावल जरदारी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर हम बिल्कुल 1 दिन की ताखीर नहीं होने देंगे, ये गैर जमहूरी है और ये नहीं होना चाहिए। आज वही बिलावल बैठकर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 महीना इलेक्शन आगे किया जाएगा, तो 1 दिन भी इलेक्शन आगे नहीं होने देंगे। और नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा चैलेंज किया था और यह कहा था कि जो लोग जमहूरी हैं, जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, वो कभी भी इंतखाबात से भागने की बात नहीं कर सकते। तो आप ये कैसे बात कर रहे हैं, तो डट कर खड़े होने का ये टाइम है, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था। तो माजी में ये सब लोग कह चुके हैं। इस वक्त भी चाहे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हों, चाहे लोग PMLN के अंदर हों, चाहे लोग बाकी जमातों के अंदर हों, सब जमातों का ये मानना है, जो लोग वहां पे जीरक सियासतदान हैं
वो लोग जो हक सच की बात करते हैं, उन सबका मानना है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। और ये जो तारीख दी गई है, इससे भागना सिर्फ इलेक्शन से फरार है, और ये बुज़दिली है, बुज़दिली के अलावा और कुछ नहीं है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि अशरफ गनी भाग गया था अफ़गानिस्तान से उस वक्त जब वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस को उनसे ज़मीन उनके हाथ से निकल रही थी। जब अमेरिकन फोर्सेस के लिए मुश्किलात बढ़ती गई तो जो सबसे पहले लोग भाग गए थे उनमें एक अशरफ गनी था, कुछ उसके साथी भी थे जो पाकिस्तान के बारे में बहुत बकवास करते रहते थे। तो अशरफ गनी भाग गया था। तब हमने एक ट्रेंड भी चलाया था, नस गया जे, और बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी। पाकिस्तान में खूनी लिबरल्स जो है वो खून के आंसू रो रहे थे अशरफ गनी के भागने के ऊपर। इसी तरह आज वो सारे लोग दोबारा खून के आंसू क्यों नहीं रो रहे? आज तो सारे इलेक्शन से भाग गए हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी साथी जो गुज़िश्ता साल बड़े रोले डाल रहे थे कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है, गैर कानूनी है, हालांकि उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर वो एक रूलिंग देते हैं तो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वहाँ पे तो एक डिबेट बनती थी, लेकिन उन्होंने आइन और कानून के और अदालत के भाषण दे देकर और उन्होंने ज़मीन आसमान की तावीलें मिला दी थी। लेकिन अब उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा, बल्कि वो सारे इस बात के ऊपर जोर लगा रहे हैं कि गैर आइनी सही, अदालत की तौहीन सही, लेकिन इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन सब का मसला भी ये है, रवायती मीडिया, रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ और वही सारा घिसा पिटा निज़ाम, उस निज़ाम के जितने बेनिफिशरी हैं उन सब का मसला ये है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए वरना इमरान खान आ जाएगा। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने एक लेटर भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला वापस ना लिया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने लेटर लिख दिया कि जो शेड्यूल उन्होंने वापस लिया है 30 अप्रैल वाला, उसको फिलफौर बहाल किया जाए, और एक मुरासला उन्होंने अरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आइन और कानून के खिलाफ है और तौहीन अदालत है। लगता है कि किसी गलत फहमी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है, इसको फौरी वापस लिया जाए, बसूरत दीगर इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अज़हर सिद्दीक साहब ने, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि लाहौर के एक डिविजनल बेंच के सामने एक मामला लेकर गए थे। ये अभी एक दिन पहले की बात है। इनका जो केस है उसके अंदर एक बड़ा लंबा चौड़ा फैसला लिखा गया और केस को डिसमिस किया गया इस बुनियाद के ऊपर कि अज़हर सिद्दीक साहब जो बातें कर रहे हैं वो मफरूज़ों की बुनियाद पे कर रहे हैं, ऐसा ग्राउंड के ऊपर कुछ है नहीं, और इलेक्शन कमीशन भी ऐसा कुछ कर नहीं रहा या कह नहीं रहा। अज़हर सिद्दीक साहब ने केस ये किया था कि इलेक्शन कमीशन के इक़दामात से और निगरान हुकूमत के इक़दामात से ये तासुर बन रहा है और हमें इस बात का अंदेशा है कि ये इंतखाबात से भाग जाएंगे और जो ड्यू टाइम पीरियड है उसके अंदर इंतखाबात नहीं करवाएंगे। तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ कर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला भी दिया और अदालत इस बात के ऊपर कन्विंस थी कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच था। वो केस जो है वो डिसमिस हुआ, लेकिन उस केस के अंदर डिटेल के अंदर जज साहिबान ने लिखकर उसको फारिग किया और उसमें यह बताया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अब ऐसा हो गया है। अब ये एक और रिट हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा जाएगा कि वो इसके ऊपर फौरी तौर पे सो मोटो नोटिस लें। शेख रशीद अहमद साहब की दरख्वास्त के ऊपर जमा करवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वैसे इसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अदालती हुक्म की तामील ना होना एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जिसकी मिसाल अगर कायम कर दी गई तो आइंदा फिर ये होता चला जाएगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब को बहुत बुरा लग रहा था जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसको कलअदम करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन क्योंकि अदालती फैसला था तो वैसा ही हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। तो आप अदालत के फैसले को पसंद करें या ना करें, आपको अदालत का फैसला मानना पड़ता है और अदालत के फैसले के बाद ये इलेक्शन की तारीख 30 अप्रैल दी गई है। अब इससे भागा नहीं जा सकता। इसमें वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के जो हैं वो भी ये कह रहे हैं, वज़ीर कानून भी ये कह रहे हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि इकट्ठे इंतखाबात हों। देखिए, इकट्ठे इंतखाबात ये इसलिए कहते हैं कि उसमें धांधली का मार्जिन होता है। जो अलग अलग इंतखाबात होते हैं उसमें धांधली का मार्जिन भी कम हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी भी तो इस मरतबा धांधली नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। उन्होंने इससे पहले भी एक इलेक्शन में 75% से ज़्यादा, तकरीबन 80% उन्होंने कामयाबी हासिल की है जो पंजाब के अंदर हुआ था। तो अब वो इतने आराम से हार नहीं मानेंगे और वो छीन लेंगे वो तमाम नशिस्तें
जिसके अंदर धांधली करने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इसकी मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वादे था कि इंतखाबात 90 दिनों में कराने लाजिम हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी मैंडेट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। आइन के तहत निगरान हुकूमत भी 90 दिन से ज्यादा कायम नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की आइन की खुली खिलाफवर्जी मुल्क में इंतशार फैलाएगी। तमाम आईनी इदारे आइन मनसूख ना करने के लिए जामे इकदामात करें। दूसरी जानिब हसन न्याजी को आज पेश किया गया अदालत में, तो मजीद रिमांड पुलिस ने मांगा, लेकिन हसन न्याजी को जुडिशल कर दिया गया। उम्मीद है कि उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन कोई एक आदमी भी डरा हुआ नहीं है। जिसको भी गिरफ्तार करते हैं वो अपनी हथकड़ियों को चूम लेता है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई जिद्दोजहद आज़ादी की जंग चल रही है। कोई जिसको गिरफ्तार करते हैं वो हंसता हुआ दिखाई देता है। कल सिद्दीक जान के चेहरे की रौनक ही कुछ और थी, नॉर्मली वो ऐसा नहीं होता। इससे पहले जब गिरफ्तार किया गया जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब को, तो उनको आप देखिए। जब शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया तो वो भी आपको टूटे हुए नजर नहीं आए। इसी तरह हसन न्याजी जो है वो हंसता मुस्कुराता आ रहा है। फवाद चौधरी भी ऐसे ही आ रहा था। आजम सवाती ने तो मज़ामत की एक मिसाल कायम कर दी है। यानी अगर इस मुल्क में किसी आदमी ने डटकर मुकाबला किया और मार खाई डटकर खड़े होकर, तो वो आजम सवाती। क्या बात है, मर्द का बच्चा है और उसने बाकियों को भी सिखा दिया कि इस तरीके से आप लोगों ने जुल्म का सामना करना है और कोई जरूरत नहीं हथियार उठाने की। हर लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जाती। आपका सब्र जो है वो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है ऐसे फाशिज्म के खिलाफ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुमे वाले दिन सुबह जो है वो खुलेगी और जुमा वैसे भी पीडीएम के लिए बड़ा मुबारक होता है, पीएमएलएन के लिए खास तौर पे। तो मुझे उम्मीद है कि अदलिया इस बात का एहसास करेगी कि उनके फैसले की तौहीन की गई है और आइन की गलत तशरीह करते हुए आइन शिकनी की गई है और पाकिस्तानियों को वोट का हक अब लेकर देना। हम तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की बात कर रहे थे, इधर तो पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया है उन लोगों ने जिनको सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।